सांझ को मैं और मेरा दोस्त राजेश बूढ़े शिकारी की कोठी पर पहुंच जाते और वह हमें रात गए तक अपने शिकार की अद्भुत कहानियां सुनाया करता। एक दिन हमने उससे पूछा, चाचा जी, आपका जिंदगी में सबसे अधिक भयंकर शिकार कौन सा था? यह सुनकर शिकारी की आंखें चमकने लगी। थोड़ी देर उसने कुछ सोचा और फिर बोला, लो भाई, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसका ख्याल करके अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दिनों मैं मिस्र की राजधानी काहिरा के निकट एक गांव में ठहरा हुआ था। यह गांव प्रसिद्ध नदी नील के किनारे स्थित है। इस नदी के भयंकर मगरमच्छ सारी दुनिया में मशहूर हैं और प्राचीन युग में तो मिस्री के लोग इनकी पूजा करते थे। हमारा गांव जंगल के अंतिम सिरे पर था और उसके एन बीच में से नील नदी गुजरती थी। गांव भर में केवल मेरे पास राइफल थी। एक दिन की बात है कि मैं नदी के किनारे बैठा था। सहसा पानी में हलचल पैदा हुई और एक मगरमच्छ बत्तखों के बीच प्रकट हुआ। मैं भय से कांप उठा। इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। बस यूं समझ लो कि 2 भैंसों के बराबर उसकी लंबाई थी और जब वो अपना मुंह खोलता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी गुफा का मुख खुल गया हो, जिसमें उसके लंबे लंबे नुकीले दांत सीढ़ियों के समान नजर आते थे। मगरमच्छ का तरीका यह है कि जब वह किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे ले जाकर नदी के नीचे दलदली किनारे पर किसी गहरे खड्डे में छुपा देता है और फिर कई कई दिन उसे खाता है। मुझे यह तो मालूम था कि नदी में मगरमच्छ मौजूद है, पर अभी तक इतना भयानक मगरमच्छ नहीं देखा था। मैं उस मगरमच्छ की देखभाल करने लगा और इस ताक में रहने लगा कि अवसर मिले तो उसे गोली का निशाना बनाऊं। मगरमच्छ उसी अवस्था में मर सकता है जब आंख या टांगों के पिछले भाग में नरम त्वचा पर उसे गोली लगे। उसकी खाल पत्थर की तरह सख्त होती है और उस पर गोली असर नहीं करती। एक दिन उसने लोगों को देखते देखते एक गाय को गहरे पानी में घसीट लिया और तुरंत ही तह में लेकर चला गया। लोग चीखते ही रह गए। ये पहला नुकसान था जो इस मगरमच्छ ने किया था। इसके बाद किसी मनुष्य की बारी आने वाली थी। मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि उस जालिम को मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। इसके बाद मेरा और उसका प्राय आमना सामना हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया और एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन गए। मगरमच्छ के शिकार की धुन में तो मैं रोजाना नदी के किनारे पर दूर दूर तक फिरता रहता। मैं चाहता था कि मगरमच्छ के रहने का स्थान ढूंढ लूं। अंत में मुझे उस स्थान का पता भी मिल गया जहां वह अपने शिकार किए हुए जानवर छुपा कर रखता था। अगले दिन मैं फिर उस स्थान पर पहुंचा। सौभाग्य से वो किनारे पर पड़ा सो रहा था। मैं धीरे धीरे उसके निकट पहुंचा और आंख का निशाना लेकर गोली मार दी। गोली लगते ही वह उछला और पानी की ओर भागा। मैंने सोचा निशाना घातक है, अगर वह मर गया तो डूब जाएगा। इससे पहले मैंने इतना बड़ा मगरमच्छ कभी नहीं मारा था, इसलिए मैं किसी अवस्था में भी उसे खोना नहीं चाहता था। जोश में आकर मैंने रस्सा उठाया और उसके निकट पहुंच गया। मैंने सोचा कि उसकी दुम में फंदा डालकर उसे किनारे पर ले जाऊंगा। यूं तो उस मगरमच्छ को 16 आदमी भी नहीं खींच सकते थे, पर पानी के अंदर होने के कारण मैं उसे आसानी से घसीट सकता था। मैंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और मगरमच्छ के पीछे ही तह में उतर गया। रस्सा मेरे हाथ में था। मैंने चुपके से उसके दुम में फंदा लगा दिया, पर जैसे ही मेरा हाथ उसके दुम पर लगा, उसके शरीर में एक जोरदार थरथरी पैदा हुई। मैं दहशत के मारे कांपने लगा। मगरमच्छ अभी जिंदा था। तुरंत ही मैंने रस्सा हाथ से छोड़ दिया और तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा, लेकिन इतनी देर में वह मुझे पहचान गया था। वह अपना भयंकर मुख फाड़ कर मेरी ओर लपका और मेरी टांग पकड़कर नीचे ले गया। मैंने अपने होश ठीक रखे और टांग उसके जबड़ों से छुड़ाने की कोशिश की, पर कुछ देर बाद मेरे पेट में पानी भर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं किसी अंधेरे स्थान पर खड़ा हूँ। दुर्गंध इतनी थी कि दिमाग फट जाता था। रोशनी की मुझे किरणें ऊपर से आ रही थी और कभी कभार ताजा हवा का एक आध झोंका भी आ जाता था। उल्टा लेटने के कारण मेरे फेफड़े में पानी भर गया था, पर टांग में तीव्र पीड़ा थी। भगवान का धन्यवाद है कि टांग की हड्डी बाल बाल बच गई थी। मुझसे थोड़े ही फासले पर पानी के अंदर वह भयंकर मगरमच्छ आराम कर रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चारों ओर जानवरों के सड़े हुए मांस और हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। मेरे होश बिल्कुल गायब थे और हरकत करने की भी शक्ति नहीं थी। पर जब मुझे यह पता लगा कि मैं मगरमच्छ के गोदाम में पड़ा हूं और जल्दी ही वह मुझे चीर फाड़ कर हजम कर जाएगा, तो सच मानो मैं भय से कांप गया। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और भागना असंभव था।
अब मैं बचने की तदबीरें सोचने लगा। निकट ही किसी जानवर के कंधे की नोकदार लंबी सी हड्डी पड़ी थी। मैं उसे उठाकर मिट्टी खोदने लगा और ऊपर की ओर धकेलने का रास्ता बनाने लगा। ऊपर की मिट्टी धूप में सूखकर चट्टान की भांति सख्त हो चुकी थी। मैंने उस पर चोट लगाई तो शोर पैदा हुआ, जिससे मगरमच्छ जाग उठा। वो तेजी से मिट्टी और हड्डियों के ढेर को हटाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। भय के मारे खून मेरी रगों में जम गया और पागलों की तरह मैंने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अब मुझे सामने जंगल में पेड़ और चमकती धूप नजर आ रही थी। ताजा हवा फेफड़े में पहुंचा तो मुझे होश आया। अब मैंने इतना सुराख कर लिया था कि मैं आसानी से अपना सिर बाहर निकाल सकता था। मेरे पीछे 1 मिनट तक खामोशी रही। शायद मगरमच्छ कुछ सोच रहा था। फिर वह तेजी से मेरे पीछे लपका। इतनी देर में मैं अपना शरीर मोड़ तोड़ कर उस भयानक जेल खाने से बाहर निकल चुका था। फिर बड़ी मुसीबतों के बाद घर पहुंचा, जहां नौकर ने मरहम पट्टी की। इसके बाद मैं 2-3 दिन आदमियों को लेकर मगरमच्छ की गुफा पर पहुंचा। हमने उसके दरवाजे पर तार का फंदा लगाया और उस आताताई और भयंकर जानवर को बड़ी कठिनाई से फांस कर ऊपर खींचा। उसकी खाल अभी तक मेरे पास रखी हुई है।